नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्स सर्विसमैन सक्सेस मंत्रा में। अभी तक आपने जितने भी वीडियोस इस चैनल के माध्यम से देखे हैं, उन सारे वीडियोस में ही जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स को लेके, यानी कि जो लोग सर्विस से आउट जा रहे हैं, जो एक सर्विसमैन बन रहे हैं, उनके रिटायरमेंट में क्या क्या बेनिफिट उनको मिलते हैं, इसके बारे में हमने बताया। स्पेशली उसमें सर्विस पेंशन या फैमिली पेंशन, ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन और भी जितने भी बेनिफिट्स मिलते हैं। आज एक नए दौर की शुरुआत मैं कर रहा हूं कि जब आप यहां से रिटायर हो जाएंगे और उस समय जब अगर आपको दूसरे यानी सेकंड कैरियर की तलाश होगी, उसमें आपके पास जो जो ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन के बारे में आज हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे कि आसानी से उस ऑप्शन को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको फ्यूचर की सारी अपडेट और इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस चैनल को एक रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम कंक्लूजन पे जाएंगे कि कैसे सेकंड करियर को आसानी से पाया जा सकता है। तो आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो टॉपिक है हाउ टू क्रैक बैंक एग्जामिनेशन, और स्पेशली फॉर एक्स सर्विसमैन, क्योंकि हम जो एज ए एक्स सर्विसमैन जब पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारा कंपटीशन जनरल कैटेगरी वालों से नहीं होता है, या जो लोग 3 साल 4 साल से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे नहीं होता है। हमारा जो कंपटीशन होता है वो एक्स सर्विसमैन से होता है, बिकॉज एक्स सर्विसमैन कोटा में फॉल करते हैं। और यहाँ पर अगर आप बैंक की बात करें तो ये फर्स्ट प्रेफरेंस होती है किसी भी एक सर्विसमैन के लिए आज की डेट में, बिकॉज यहाँ पर एक जो सबसे बेहतरीन चीज़ मिलती है फाइनेंस की दृष्टि से, वो मिलती है पे प्रोटेक्शन। सारे ही बैंकों में आपको पे प्रोटेक्शन की सुविधा, यानी कि जिस भी सैलरी पे आप सर्विस को छोड़ रहे हैं वहाँ से आपकी सैलरी बैंक में स्टार्ट होती है। तो बेसिकली जो बैंक क्लर्क के एग्ज़ाम होते हैं उनको आप 2 जगह डिवाइड कर सकते हैं। एक एग्ज़ाम जो SBI लेता है, SBI इकलौता एक ऐसा बैंक है जो बैंक क्लर्क का एग्ज़ाम खुद ही लेता है, उसमें किसी और का पार्टिसिपेशन नहीं होता है। और SBI को छोड़ के जितने भी बैंक है वो सारे के सारे एग्ज़ाम जो है IBPS लेता है। तो इन 2 एग्ज़ाम के हम चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले IBPS क्लर्क की। इस सिलेक्शन प्रोसेस में जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है वो IBPS यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के द्वारा किया जाता है। और इसमें एग्जामिनेशन के 2 पार्ट होते हैं, पहला होता है प्रीलिम्स और दूसरा होता है मेंस। प्रीलिम्स में आपकी जितनी भी पोस्ट होती हैं IBPS के पास उससे अप्रॉक्सीमेट 10 टाइम्स सिलेक्ट किया जाता है लोगों को, यानी कि अगर IBPS ने 10,000 पोस्ट निकाली है तो प्रीलिम्स में लगभग 1 लाख लोगों का रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा, यानी उनको क्वालिफाइंग घोषित किया जाता है मेंस में बैठने के लिए। अब आते हैं मार्क्स के बारे में चर्चा कर लें। जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा वो 100 मार्क्स का होता है और उसके लिए आपको 60 मिनट यानी 1 घंटे का समय मिलता है। अगर आप इस सेक्शन से आगे बढ़ते हैं, मेंस में जाते हैं, तो वहाँ पे 200 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और वहाँ पर उस 200 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको 2 घंटा 40 मिनट का समय दिया जाता है। इन दोनों ही एग्ज़ाम में हर एक करेक्ट आंसर पे आपको 1 मार्क्स दिया जाता है और हर एक गलत आंसर पे आपका 0.25 मार्क्स काट लिया जाता है, यानी 1/4 मार्क्स काट लिया जाता है, यानी कि निगेटिव मार्किंग बैंकिंग व्यवस्था में है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि आप जो भी क्वेश्चन का आंसर करें उसको सोच समझ के करें और 100% एश्योर हो जाए कि आपका आंसर सही है तो ही करें, तुक्के पर ना जाएं, क्योंकि तुक्के पे जाने पे हर 4 गलत जवाब आपके एक सही जवाब को ख़त्म कर देगा और यहाँ पे आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। और इवन आपसे कम जवाब करने वाले भी आगे आपसे निकल जाएंगे, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस पर हम लास्ट में चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं कि जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा IBPS का, उसमें 3 सेक्शन होते हैं। एक होता है इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा होता है मैथमेटिक्स या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कह लीजिए, तीसरा होता है रीजनिंग एबिलिटी। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन आएंगे आपके पास, 30 मार्क्स के होंगे और 20 मिनट में आपको उनको करना होगा। सेम अगर मैथमेटिक्स में जाएंगे तो 35 क्वेश्चन रहेंगे, 35 मार्क्स के होते हैं, हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा और 20 मिनट मिलेगा आपको इसको करने के लिए। रीजनिंग में जाएंगे वहाँ भी आपको 35 क्वेश्चन रहेंगे, 35 मार्क्स के रहेंगे और 20 मिनट ही मिलेगा, तो टोटल 60 मिनट आपको मिलेगा इन 3 सेक्शन मिला के।
और यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे और नंबर ऑफ मार्क्स भी 100 रहेंगे। इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको इन तीनों ही सेक्शन में अलग अलग क्वालिफाइंग होना भी आवश्यक है। अगर आप IBPS की बात करते हैं तो वहाँ तो क्लियर है, SBI का फंडा ज़्यादा क्लियर नहीं है, बट SBI में ये है कि सेक्शनल कट ऑफ का ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, टोटल मार्क्स का इंपॉर्टेंस है। बट IBPS में जाएंगे तो आपको तीनों में सेक्शनल कट ऑफ, ये सेक्शनल कट ऑफ जो है IBPS जो है वो क्वेश्चन के डिफ़िकल्टी लेवल को लेकर डिसाइड करता है, तो उसके ऊपर वो फिक्स करता है, तो वो कट ऑफ होना आपका ज़रूरी है। अब बात करें मेंस की, कि अगर आप प्री क्वालिफाई कर लें तो एग्जामिनेशन पैटर्न जब मेंस में जाएंगे तो वहाँ पर एक सेक्शन और बढ़ जाता है, यानी जनरल अवेयरनेस का। तो वहाँ भी इंग्लिश रहेगा, लेकिन क्वेश्चन हो जाएंगे 40, क्वेश्चन मार्क्स भी 40 के हो जाएंगे, 35 मिनट समय मिलेगा। मैथमेटिक्स भी आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क्स का, 45 मिनट समय मिलेगा। रीजनिंग एबिलिटी में भी 50 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन यहाँ पे मार्क्स रहेगा 60 और ड्यूरेशन 45 मिनट का होगा। और जनरल अवेयरनेस, इसमें आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स के रहेंगे और 35 मिनट का समय मिलेगा। तो टोटल जो मेंस में 190 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 200 नंबर के रहेंगे और 160 मिनट यानी 2 घंटे 40 मिनट आपको मिलेंगे इनको करने के लिए। अब आते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। अगर प्री की बात करें IBPS का, तो सिलेबस में अगर रीजनिंग में जाएंगे तो बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे आपको कोड के ऊपर आएगा, पजल के ऊपर है, सिटिंग अरेंजमेंट है, इनपुट आउटपुट है, कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशंस है, इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स आपको क्वेश्चन आएंगे। टॉपिक सारे यहाँ दे रखे हैं। इंग्लिश में लैंग्वेज में जाएंगे तो क्लोज टेस्ट है, कॉम्प्रीहेंशन है, एरर्स है, सेंटेंस करेक्शन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, कॉम्प्लीशन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास रहेंगे इनमें से। अगर आप मैथमेटिक्स में या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जाएंगे तो सिंप्लीफिकेशन से आएगा, प्रॉफिट लॉस से आ सकता है, वर्क एंड टाइम से आ सकता है, डाटा इंटरप्रिटेशन से आ सकता है, बहुत सारे यहाँ भी टॉपिक आपको मिलेंगे। आप अगर इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो आप मेंस में जाते हैं, मेंस में भी वही रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। यहाँ बाकी जो रीजनिंग वगैरह में वही सिटिंग अरेंजमेंट्स हो गए, पजल्स हो गए, इनपुट आउटपुट डाटा हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया। इंग्लिश में जाएंगे तो वही क्लोज टेस्ट हो गए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, स्पॉटिंग एरर्स हो गया। मैथमेटिक्स में जाएंगे तो नंबर सीरीज हो गए, सिंप्लीफिकेशंस हो गया, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, बहुत सारे टॉपिक हैं। और जनरल अवेयरनेस में जाएंगे तो करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, जीके अपडेट्स करके बहुत सारे टॉपिक हैं। तो इन सारे टॉपिक्स में से हर साल क्वेश्चन आपके आते रहते हैं, तो इसमें अलग अलग आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। अब आते हैं जो दूसरा था कि SBI क्लर्क, सेम IBPS का एग्जाम IBPS ने लिया और SBI अपने SBI क्लर्क का एग्जाम लेता है। दोनों ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ भी आपको प्री में वही 100 मार्क्स रहते हैं और 1 घंटा समय रहता है। मेंस में 200 मार्क्स रहते हैं, 2 घंटा 40 मिनट समय रहता है। हर करेक्ट आंसर पे 1 मार्क्स मिलता है और हर रॉन्ग आंसर पे 0.25 मार्क्स कट लिए जाते हैं। अंतर ये है, वहाँ एग्जाम IBPS ले रहता है, यहाँ पर एग्जाम SBI लेता है। यहाँ पर एग्जामिनेशन पैटर्न देखेंगे तो वही इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 नंबर के 20 मिनट। न्यूमेरिकल एबिलिटी के नाम से यहाँ आता है मैथमेटिक्स, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के 20 मिनट। और रीजनिंग एबिलिटी होती है 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के 20 मिनट। ये बात हुई प्री की, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 1 घंटा समय आपके पास। मेंस में आएंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट जैसे वहाँ था। यहाँ भी मैथमेटिक्स 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 45 मिनट। रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड मिला के 50 क्वेश्चन 60 नंबर के 45 मार्क्स। और जनरल ऑब्लिक फाइनेंस अवेयरनेस मिला के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 35 मिनट। टोटल काउंट करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 190, टोटल मार्क्स 200 और टाइम आपके पास वही 2 घंटे 40 मिनट का। तो पैटर्न में चेंजेस नहीं है। एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वो भी ऑलमोस्ट सेम होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। अगर रीजनिंग एबिलिटी में जाए तो सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ आएगा, ब्लड रिलेशन आएगा, कोडिंग डिकोडिंग आएगी। इंग्लिश में जाएंगे तो आपका पारा जंबल्स आ जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा, स्पॉटिंग आ जाएगा, पैराग्राफ कंप्लीशन आ जाएगा। मैथमेटिक्स या न्यूमेरिकल एबिलिटी में जाएंगे तो सिंप्लीफिकेशंस आ जाएंगे, प्रॉफिट लॉस आ जाएगा, स्पेयर आ जाएगा, डाटा इंटरप्रिटेशन आ जाएगा। तो ये सिलेबस ऑलमोस्ट कॉमन है। मेंस की भी बात करें तो वहाँ भी ऑलमोस्ट यही है। रीजनिंग एबिलिटी में इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लास्ट जो है जनरल अवेयरनेस, जहाँ करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस पर मैं चर्चा ज़्यादा नहीं करूँगा। हमारा मेन है कि आखिर हम सिलेक्ट कैसे हों इसमें। तो सबसे पहले तो पैनिक जो लोग हो जाते हैं वो ही सिलेक्शंस नहीं हो पाता उनका सिलेक्ट। अदरवाइज यहाँ पे सिलेक्शन बहुत आसान है। क्यों आसान है, इसको मैं टॉपिक वाइज कवर करता हूँ।
तो सबसे पहले एग्ज़ाम में पैनिक ना होइए। आप जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस एग्ज़ाम में एज एक्स सर्विसमैन कर रहे हैं, यानी कि एक्स सर्विसमैन कोटा में है, तो वहाँ आपका जो भी मार्क्स है वो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट से कंपेयर नहीं किया जाएगा। और ऑलमोस्ट अगर सारे एग्जाम का अगर कट ऑफ आप देखेंगे तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट का कट ऑफ अगर 100 गया है तो एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ 50 या 45 होता है। इतने का डिफरेंस है, यानी आपको 100% क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ तक पहुँचना भी नहीं है, आपको 80% भी नहीं करना है। आप सिर्फ अगर 50% भी क्वेश्चन लेकिन सही से कर देते हैं तो आपका सफलता मिलना तय है। तो लोग असफल क्यों होते हैं? लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने के कोशिश में गलत क्वेश्चन कर जाते हैं और वो जो नेगेटिव मार्किंग है वो उनको ले डूबते हैं। और बहुत सारे लोग जो है वो सेक्शनल कट ऑफ भी क्रॉस नहीं कर पाते हैं, यानी कि मान लीजिए 4 मेंस में अगर 4 पार्ट था, 4 में 3 पार्ट आपका बहुत अच्छा हो गया, तीनों पार्ट में आपने 80% सही कर दिए, लेकिन चौथा पार्ट में आप सेक्शनल कट ऑफ से एक नंबर नीचे रह गए, तो आप जनरल्स के भी बराबर नंबर लाके भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। इसलिए सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें आप ये इंश्योर जरूर कर लें कि हर सेक्शन में आपको कट ऑफ के ऊपर आप मार्क्स लाएं, यानी कि उतना क्वेश्चन जरूर अटैम्प्ट करें और सही अटैम्प्ट करें। तो इसके लिए आपको करना होगा, आपको एक्यूरेट होना होगा, यानी कि गेस आंसर नहीं चलेगा। यहाँ पे एक्यूरेसी के साथ अगर आप जवाब देंगे तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे सिलेक्ट होने के। जो तीसरा पॉइंट मैंने अभी कवर किया कि सेक्शनल कट ऑफ, अगर स्पेशली आईबीपीएस की बात करें तो सेक्शनल कट ऑफ को क्रॉस करने की जरूर चेष्टा करें। आपको बहुत सारे साइट पे आपको सेक्शनल कट ऑफ के नंबर मिल जाएंगे, कितने कितने होते हैं, हालांकि ये वेरी करते हैं। जो कट ऑफ और सेक्शनल कट ऑफ है ये दोनों ही वेरी करेगा। हर साल जो एग्ज़ाम होते हैं, हर एग्ज़ाम होते हैं उसमें डिफ़िकल्टी लेवल को लेके। अब सक्सेस होने का सबसे पहला मंत्र, आप 80 नंबर 100 नंबर लाने के प्रयास में न पड़ें। आप अराउंड 40 से 50 नंबर अगर बात करें मेंस की, वहां लाने का प्रयास करें, क्योंकि अगर आईबीपीएस का आप रिजल्ट देखेंगे तो जहां जनरल का सिलेक्शन 80, 90, 100, 110 पे होता है, वहां वेरियस स्टेट वाइज जो कट ऑफ गया है एक्स सर्विसमैन का वो 30 से 45 या 50 तक जाता है। वहीं पर अगर एसबीआई की बात करें तो जहां जनरल का कट ऑफ 120, 130 तक जाता है, वहां एसबीआई का कट ऑफ 60 तक भी अगर आप सॉल्व करके ला रहे हैं नंबर तो वो आपका सिलेक्शन हो गया है। तो ये हालांकि वेरी करेगा, बट कोशिश करें कि आप इस कट ऑफ मार्क्स के ही एट पार रहने की कोशिश करें। इससे बहुत ज़्यादा आगे जाके आप फ़ायदा नहीं होने वाला है, आप पैनिक में नुकसान कर लेंगे, ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग ले आएंगे और वहाँ आप सिलेक्शन से दूर रह जाएंगे। और सबसे बड़ी जो समस्या लोगों के साथ आती है कि सर मैं बहुत पढ़ता हूँ, मेरा मैथ्स सही है, रीजनिंग सही है, इंग्लिश में बार बार मार खा रहा हूँ। तो उनके लिए भी एक इलाज है, और वो सबसे बड़ा इलाज क्या है? आईबीपीएस आरआरबी। अगर आप आईबीपीएस आरआरबी का सिलेबस देखेंगे और उसका बात करेंगे तो वहाँ आपको ऑप्शन देता है आईबीपीएस आरआरबी कि आप इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट ना करके, इंग्लिश की जगह पर हिंदी लैंग्वेज के रूप में सिलेक्ट करके और आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। यानी आपके एग्ज़ाम में इंग्लिश कहीं आएगा ही नहीं, मैथमेटिक्स आएगा, रीजनिंग आएगा और उसके अलावा हिंदी आएगा। तो वहाँ बहुत आसान हो जाता है ऐसे लोगों के लिए जो केवल इंग्लिश की वजह से ही पिछड़ जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आरआरबी। यहाँ भी आपको पे प्रोटेक्शन मिलता है और इसका एग्ज़ाम भी आईबीपीएस अलग से कंडक्ट करता है। आईबीपीएस क्लर्क जैसे एग्ज़ाम निकलता है वैसे ही आईबीपीएस आरआरबी निकलता है। तो आपको क्लर्क में 3 कैटेगरी हो गई अभी के डेट में, एक एसबीआई क्लर्क, दूसरा आईबीपीएस क्लर्क और तीसरा आईबीपीएस आरआरबी। तो तीनों में चूज कर सकते हैं। पहला एसबीआई क्लर्क, दूसरा आईबीपीएस क्लर्क। दोनों में इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो कंपलसरी है, लेकिन आईबीपीएस आपका जो आरआरबी है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी नहीं है। ऑप्शन में आप हिंदी के लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों एक छोटे छोटे स्टेप को अगर आप ध्यान रखेंगे और उसके हिसाब से अगर तैयारी करेंगे और उसके हिसाब से एग्ज़ाम देंगे, पैनिक नहीं होंगे, तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लास्टली वही, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट हर बार तुरंत वीडियो का अपलोड होते ही मिलता रहे। तो इजाज़त दीजिए आज के लिए, अगले वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।